आज की वीडियो जो है वो मेरी इस तरह से गंदे जो जंग लुत ताले हैं उनसे रिलेटेड है। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप फुल वॉच करेंगे तब भी पता आपको चलेगा कि आपने किस तरह से ताले को साफ़ करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो ये देखें, ताला जो होता है, बाज़ का जो पुराने ताले होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा जंग वगैरह लग जाता है। इस तरह से आप इससे जंग जो है वो नहीं उतार सकते। तो आपने करना क्या है कि इसको इस तरह से जो है साफ़ करना है। पहले तो आपने इसके जो भी सुराख हैं, यहाँ से हम चाबी को लगाते हैं या हम लॉक को खोलते हैं, लॉक का खुलने वाला जो हिस्सा है होता है, तो उसके ऊपर भी आपने टेप लगानी है। क्योंकि अगर हम टेप लगाएंगे तो हम ताले के लिए ये बेहतरीन साबित होगी। आपको आगे चलकर पता चला गया कि हमने इसके ऊपर टेप क्यों लगाई है। तो मैं भी इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस जो हैं वो लगा रही हूँ, क्योंकि जब इसको हम लगाएंगे तो ये हमारे बहुत ही काम की होगी। तो आपने ऊपर वाले पार्ट पे भी इसी तरह लाग के जो है वो लगा लेनी है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई नमी नहीं जाएगी, कोई पानी नहीं जाएगा। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको साफ़ करें तो ये ताला आपका बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये ताला मेरा आपके सामने है, कितना गंदा है, इसको कितना जंग लग गया है। क्योंकि बारिशों के सीज़न में भी अगर हम इसे बाहर लगाते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है, और जंग लग जाए ताले को तो वो सही तरह से लॉक भी नहीं होता और ना ही इसको सही तरह से ये पकड़ता है। आपने इस तरह से सोल्यूशन टेप ले लेनी है, कोई भी आप लेने, इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा देनी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से इसकी जो है वो क्लीनिंग करनी है। फिर आपने एक हाफ़ लेमन ले लेना है। लेमन मेरे पास पड़ा था लेकिन इसमें बिल्कुल भी लेमन नहीं था, मैंने इसका जूस निकाल लिया था। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग का काम करता है। तो आपने हल्के हल्के से इस तरह से इसके ऊपर जो है वो रब करना है, जिस तरह से मैं करते हुए आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आपने जो है ताले के ऊपर लगी जंग, जो भी मैल होगी, जिस तरह से हमारे हाथ चिकने वगैरह होते हैं, तो बच्चों के हाथ भी होते हैं, जब वो लॉक करते हैं तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो मैल है वो जमा हो जाती है। तो आप इस तरह से मीठे सोडे से और लेमन से इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। फिर आपने टूथब्रश ले लेना है और इस तरह से इसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर देगा। तो आप देखते जाइए कि मैं आपको ताला जो है ऐसा करके दिखाऊंगी जिस तरह से ये बिल्कुल शाइन हो जाएगी, इसकी बिल्कुल नया ताला हो जाएगा और लगाने में भी आपको आसानी होगी। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करते जाना है। बार बार आपने थोड़ा सा लेमन लेके इसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाने के बाद आपने इसको इसी तरह से रब करना है, क्योंकि लेमन जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह के जो पीतल के ताले होते हैं, ये पहली वक्त के जो बहुत ही मजबूत होते थे ना, इसकी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग करता है। तो ये देखिए साइडों पे भी इसी तरह से जंग लगा हुआ है। बारिशों में भी अगर हम इसको बाहर लगाते हैं ना, तो बारिश पड़ के या पानी डल के तो हमारा लॉक जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। फिर आपने करना क्या है कि इसी तरह से इसको साफ़ करते जाना है। जब इसकी सारी जो ऊपर से मैल है वो उठ जाएगी, यानी नरम पड़ जाएगी, फिर हम इसको वॉश करेंगे। टेप हमने इसके ऊपर इसलिए लगाई है कि जब हम इसको वॉश करेंगे ना तो पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ वॉश करके कि कितनी मैल जो है इसके अंदर से निकली है, और बहुत ही जंग आलूद जो पानी है वो इसके अंदर से निकला है। मैं आपको लॉक का भी साफ़ करके दिखाती हूँ जो खुशक करके कि आपने इसको किस तरह से करना है। पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, ये देखिए नीचे से भी जगह जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो पानी अगर आप देखें तो कितना गंदा हो गया था। इसी तरह से क्लीनिंग करके हमारा ताला जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और बिल्कुल शाइन आ गई है इसके ऊपर। इसी तरह से हम इसकी कीज़ ले लेते हैं, तो ये देखें कीज़ भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है। जब जंग लग जाता है ना इनको, तो फिर ये काम नहीं करती सही तरह से, जो अपना वर्क है वो नहीं करती। तो इसी तरह से मैंने लेमन को इनके साथ, लेमन के साथ और बेकिंग सोडे के साथ कीज़ को भी साफ़ कर लिया है। जितनी भी इसके ऊपर मैल चैल थी वो सारी उतर गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से अब खुशक करना है। अगर धूप हो तो आप इसको धूप में भी रख के खुशक कर सकते हैं। अगर धूप नहीं है तो फिर आपने इस तरह इसको चूल्हे के ऊपर हल्की सी जो है वो आग जला लेनी है,
तो इसके ऊपर आपने ताले को जो है वो खुश्क करना है, क्योंकि हल्का हल्का जिस तरह से जी इसके ऊपर हम आग के ऊपर करेंगे तो अंदर तक इसमें जो नमी गई होगी वो सारी बल्कि निकल जाएगी। अव्वल तो टेप लगाने से जाएगी नहीं, अगर जाएगी तो फिर भी वो जो है वो निकल जाएगी और हमारा लॉक जो है वो खुश्क हो जाएगा। इसी तरह से आपने चाबियाँ जो हैं इसकी उनको भी खुश्क कर लेना है हीट के ऊपर रखने के बाद। तो जितनी चाबियों में भी नमी होगी, क्योंकि जो मोटी मोटी इसकी चाबियाँ होती हैं, बड़े ताले जो होते हैं इनकी, इस तरह से आपने इसमें बहुत ही अच्छी तरह से इसको जो है वो खुश्क कर लेना है। ये देखें हमारा लॉक और चाबियाँ जो हैं वो कितनी अच्छी हो गई हैं, साफ़ सुथरा हो गया है और अब आपका लॉक जो है वो सही तरह से काम भी करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाजमी जो है वो शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस तरह से टिप नंबर 2 जो है वो हमारी इस तरह सेफ्टी पिन से रिलेटेड है। बाज़ का हम न्यू पिन भी लेके आते हैं, लेकिन उनके मुँह आगे से इतने जो हैं वो तीखे नहीं होते कि अगर हम इसको दुपट्टे के अंदर लगाएंगे तो जो सही तरह से लगेगा भी नहीं। तो आज मैं इसको तेज़ करने के आपके सामने ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपकी सेफ्टी पिन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो लग जाएगी। और कपड़ों में जो है वो यानी हम जो भी स्टाइलर या हिजाब वगैरह करते हैं तो इसमें वो सुराख नहीं करेगी। तो इस तरह से आपने ले लेना है एक गिलास लेने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से इसको रब करना है। तो करेंगे तो इसका मुंह जो है वो बिल्कुल तीखा हो जाएगा और ये पूरा अच्छी तरह से ये वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो अब इसी तरह से मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि हिजाब जब हम करते हैं ना तो इस तरह से इसके अंदर बिल्कुल आसानी से चली जाएगी। अगर इसका मुंह मोटा होगा तो ये सही तरह से वर्क नहीं करेगी। तो टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी इसी तरह सेफ्टी पिन से रिलेटेड है। जब हम इसको हिजाब वगैरह में लगाते हैं तो ये बहुत सारा जो है इसमें बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं और ये फंस जाती है, इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है कि इस तरह नेल पेंट ले लेनी है। नेल पेंट लेने के बाद आपने इस तरह के जो आखिरी वाला इसका हिस्सा होता है यानी सुराख होता है एंड वाला, आपने उस पर लगा देनी है। जब इस तरह से लगाएंगे तो आपके स्टॉलर में अच्छी तरह से लग जाएगी और इसमें सुराख नहीं होगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।